बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ। तो जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, जल्दी से प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ हम कर चुके हैं और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हमने आज किस मौजू पे बात करनी है, सबसे पहले हम आपको उस मौजू के हवाले से आगाह करते चलें। और आज जनाब बात करेंगे कि जी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और बहुत सारी चीज़ें इंसान अपनी सेहत के हवाले से करता रहता है, कोशिश करता है कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी को गुजारें। लेकिन जब कुछ ज़िम्मेदारियां या कुछ हालात ऐसे हों तो जहां पर आपको सिर्फ फ़िक्र होती है कि मेरे से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी मैं ज़िम्मेदारियों को पूरा करूं, तो फिर आप उसके लिए ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए कि बस काम काम और फ़कत काम, उनकी कफ़ालत आपके ज़िम्मे है, उनका नान नफ़का अगर आपके ज़िम्मे है तो आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। अच्छा, इस तरह से हम बाज़ों का चीज़ों को देखते हैं कि हमें सेहत का अंदाज़ा तब होता है जब अल्लाह माफ़ करे, हम अल्लाह ना करे कोई भी बीमार हो, फिर हमें अंदाज़ा होता है कि यार कि कितना मुश्किल वक्त होता है वो वक्त गुजारना। और जब लोग आराम से सो रहे होते हैं लेकिन आप अपनी उस तकलीफ़, दुख, परेशानी की बाइस जो है वो रात को सुकून की नींद ना ले सकें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस होती हैं, जिसमें इंसान की कोशिश काविश तो यही होती है कि वो अपने लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट को चॉइस करे, अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी को गुजारे, अपने लिए एक वो पहले से बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ जो है वो पेशकदमी करता रहे। लेकिन बाज़ात ज़ाहिर सी बात है, हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमें जो है वो इस चीज़ का यूँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा शिद्दत से बाज़ात एहसास होता है कि यार हम अपनी सेहत को जो है वो बाज़ात दाव पे लगा देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं यार इस वक्त जो है वो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी हमने काम करना है। और काम की वजह से हम बाज़ात इस हद तक बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। अक्सर व बेशतर डॉक्टर्स भी कहते हैं आपको कि जी आप जो भी काम करें लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज, चहलकदमी करें ताकि आप जो है एक हेल्दी ज़िंदगी को गुजार सकें। आप सुबह सुबह जल्दी उठें, वॉक पे जाएं, बहुत सारे मतलब और भी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो हैं वो ज़िंदगी में होती हैं जिसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो हमें फिर अपनी ज़िंदगी जो हमने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजारनी है उसको फिर हम टेंशनों से भरपूर तरीके से गुजार रहे होते हैं और बस इसी चीज़ की भागदौड़ में रहते हैं कि जी ये काम कर लें, वो काम कर लें, लेकिन हम अपनी सेहत का फिर कहीं भी उस प्लानिंग में ख्याल नहीं रखते। आज इसी हवाले से ज़रा बात करेंगे और इस मौजू को क्यों चुना गया इस पर भी ज़रा बात करेंगे। और हाल ही में मुझे एक इस सूरत हाल से सामना हुआ और एक बहुत करीबी अज़ीज़ जिनके साथ मैंने ये चीज़ को देखा और उस चीज़ पे मुझे कुछ एहसास हुआ कि नहीं यार वाक़ई हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बाज़ वक़्त अपने काम को इस हद तक अहमियत देते हैं जिसकी वजह से हमारी फ़िज़िकली सेहत जो शायद लोगों को लगता है कि जी बहुत हम फिट हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन नहीं, हम उसके बरक्स अगर अपने आप को इंटरनली तौर पर देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ यार हमारे पास कितनी जो है वो काम का बर्डन है और कितनी हमारे पास जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बाद हम अपनी सेहत को देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यार हमारी सेहत उस तरह से नहीं है। हम कुछ चीज़ खाते हैं तो हमें वो या तो सूट नहीं करती या फिर हम ज़बरदस्ती उसको लेते हैं, मतलब थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर कोई अल्लाह माफ़ करे कोई डिज़ीज़ डायग्नोस हो जाती है या कोई और परेशानियाँ टेंशन हम ले लेते हैं, तो कोई डायबिटिक्स का पेशेंट नज़र आता है, कोई जॉइंट प्रॉब्लम में नज़र आता है या किसी को कोई और मुख्तलिफ नौइयत की जो है वो ये परेशानियाँ प्रॉब्लम्स पे साथ साथ रहती हैं। तो मकसद सिर्फ ये कि अपनी ज़िंदगी को भी बहुत अच्छे तरीके से गुजारना है, तो उसके लिए अपनी ज़ात को ख़ुद से भी टाइम देना है। बेशक इंसान बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, उसने दिन भर की एक्टिविटीज़ में अपने आप को कहीं नहीं रखा होता कि जी मुझे आज सुबह उठना है तो मुझे अपनी फैमिली को कफ़ालत करनी, मुझे स्कूल की जो फ़ीस है बच्चों की उसको पूरा करना है या दीगर कोई और काम जो मेरे ज़िम्मे उसको मैंने पूरा करना है। लेकिन उसके साथ साथ जब इंसान अपने आप को अपनी प्लानिंग उसमें देखता है तो इंसान कहीं अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहा होता। तो सिर्फ मकसद, हदफ सिर्फ जो है वो आपकी ज़ात भी उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है और उसके साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचना चाहिए। इसी वजह से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे 0315000824 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315000824। इसके साथ साथ अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब पहली कॉल का आगाज़ करते हैं, देखते हैं जी कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप?
जी बच्चे ठीक ठाक, बस यार क्या हो गया, टाइमिंग भी चेंज हो गया और दिन भी चेंज हो गए। जी जी। पिछली जुमेरात जुम्मे को भी आपको कॉल करने लगी थी, वो जहन से वो वही पुराना टाइम जैसे कि ना 10 से 11 ना, अच्छा वही जहन में वही टाइम था मेरा। अच्छा कि जैसा पीर मंगल बुध, यकीन करो फिर मुझे याद आया और मैंने कहा अल्लाह तो टाइम चेंज हो गया। मैंने कहा वो टाइम इतना बिल्कुल सही था ना बच्चे। अच्छा। बंदा जैसा नमाज पढ़ के कामों से फारे हो के बंदा बिल्कुल आराम से आपका शो सुन लेते थे। और आप ठीक हो तो ठीक है, सब खैर है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, हमारा टाइम चेंज हो गया, हमारी फैमिली में और भी लोग ऐड ऑन हो गए, तो अब उनको जो है वो प्राइम टाइम जो है वो उनके साथ शेयर किया और कुछ टाइम हमें यहाँ से मिल गया। तो ये कि थोड़ा हंस में हमारे लिए भी आसानी है, आप लोगों के लिए भी आसानी है। और ऐसा टाइम है कि 7:30 के करीब जो इस वक्त शहर में इशा की नमाज का वक्त है और उसके बाद हम फ्री होते हैं नमाज से, तो फिर हम बैठ जाते हैं आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह रमजान में भी यही टाइमिंग होगा अगर जिंदगी रही तो। इंशाल्लाह आगे अब यही उम्मीद है कि आगे यही टाइम रखेंगे ताकि नमाज से फारिग हो तो फिर हमारे साथ गपशप रहे आपकी। अच्छा, उस दिन ना जवाद ने कॉल की थी, जवाद बच्चे ने कॉल की थी। अच्छा, क्या बात है जी। हाँ, जवाद में ना मीना रफीक के शो में कॉल की थी। अच्छा, अच्छा, और आपके ना पूछ रहे थे कि ना हैदर भाई का शो किस टाइम होता है। तो कहाँ थे, उन्होंने को बताया अपने बारे में? ना मैंने बस जैसे मैंने ऑन किया और FM, तो बस वो बीच में बोल रहे थे, बस मैंने कहा ये तो जवाद बच्चे हैं। मैंने कहा जवाद में कॉल की, इसमें होता है 1.5-2 साल बाद तकरीबन हमारी साल से ऊपर 1.5 साल हो गए उनकी आवाज सुनने को मिली। और मैं तो खुशी के मारे मैंने कहा बस ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे तो टाइमिंग भूल गई, जुमेरात जुम्मा मुझे याद ही नहीं रहा। और वो आपका पूछ रहे थे, आपको बहुत याद कर रहे थे। चलें जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी अगर वो सुन रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इसको पहुंची जी इंशाल्लाह। और मैं खुश रहो, मेरा बच्चा आबाद रहो। और मेरी तरफ से बिन्यामीन भाई को, तमाम सुनने वालों को, जवाद बच्चे को, आपको, पूरी टीम को ढेरों दुआएं और सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अल्लाह। तो जनाब ये थे बीवी शहरबानो शहर कराची से हमारे साथ। और जाहिर सी बात है एक अरसे के बाद आप किसी के बारे में सुनते हैं तो पता चलता है, और अपनाइयत का पता चलता है। चलें जी, यही सिलसिला यूं ही प्यार मोहब्बत खुलूस चाहत का आपके साथ चलता रहेगा। कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें जनाब? हैदर भाई, सैयद गुल बात कर रहा हूँ रंजीटोन फकीर कॉलोनी से। जनाब सैयद गुल साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का करम है, माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और एंजॉय कर रहे हैं। और बस मेहनत की वजह से यही है कि आदमी जो है ना हफ्ते में पूरा हफ्ता काम करे, एक दिन जो है ना रेस्ट के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, और रेस्ट का मतलब फिर रेस्ट हो, ये नहीं कोई और काम की टेंशन, इसको सोचना है कल उसको करना है, नहीं, आराम तो नहीं। अब खुद पूरे 6 दिन काम, एक दिन जो है छुट्टी। बिल्कुल, भले दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर मैंने छुट्टी करनी है लाजमी, क्योंकि आदमी फ्रेश हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और अपनों का साथ हो तो फिर और मजा आता है। सही बात है, वही बात है। और माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा सुन रहे हैं। और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, तो जनाब ये थे सईद गुल साहब और रंगी टाउन कराची से। बड़ा अच्छा इन्होंने एक पैगाम दिया और एक पॉजिटिव वाइब्स मुझे उस बात सुन के इनके मिली कि वाकई इंसान हफ्ते में 7 दिन हैं तो उसमें 6 दिन भरपूर काम करें और एक दिन जो है वो आराम करे। आराम का मकसद फिर ये है कि जी फिर वो काम की स्ट्रेस ना ले, बल्कि वो उसमें भरपूर अपनी फैमिली के साथ जो है वो काम करे। बहुत पहले मैंने एक प्रोग्राम में किस्सा सुनाया था। एक पाकिस्तानी एक साहब थे, वो पाकिस्तान में इतना खैर काम नहीं करते, लेकिन एक उनके पास एक हुनर था और जब उनको वो हुनर के ज़रिए कुछ आमदन हो जाती तो उनका गुजर बसर चलता। कुछ करना ये कि किसी की उन पर नज़र करम हुई और वो उन साहब को जो है वो पाकिस्तान से बाहर एक और मुल्क तुर्की में लेके चले गए और वहाँ पर गए तो उनको उस हुनर के मुताबिक जो है पहले उन्होंने मुलाजमत दी, काम किया। काम करते करते उनको उनका काम समझ में आया तो एक मकाम ये आ गया कि वो कंपनी के शेयर होल्डर्स में चले गए। ये ट्रू वाक़या है, मैंने खुद सुना तो मैं खुद बड़ा इंस्पायर हुआ। तो उन्होंने बताया कि यार देखो हम यहाँ पे काम करते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अपने एक माशरे का आपको एक रुख भी दिखा रहा हूँ कि हमारे यहाँ काम किस तरह से किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार हम वहाँ पे कामयाब क्यों हैं, वहाँ पे लोग
और इसी वजह से कि जी जब उनका जो काम का वक्त है उस वक्त वो अपने काम में मसरूफ़ होते हैं। जब फैमिली का टाइम होता है तो उस टाइम पे अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है वो मिक्स एंड मैच चल रहा होता है कि हम फैमिली टाइम में भी कभी ऑफिस के काम को देख रहे हैं या कभी ऑफिस टाइम में हम फैमिली की चीज़ों को मैटर को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू होता है कि यार हमारा तो टाइम जो है वो काम, सारी तवज्जो सारी एनर्जी जो है हमें इस काम पे फोकस करनी, लेकिन हम अपने किसी और छोटे छोटे इश्यूज़ पे, छोटे छोटे मैटर्स के ऊपर या कोई पर्सनल मैटर्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं या कोई उस कामों को निपटा रहे होते हैं, तो वो हमारी एनर्जी वहाँ सर्फ हो जाती है और हम फिर काम नहीं कर पाते। तो उनका जो आज भी दुनिया में आप लोगों को देख रहे हैं कि वो चीज़ों को फिर इस तरह से जो है वो सेपरेटली लेके चलते हैं कि जी फैमिली टाइम इट्स मीन फैमिली टाइम, ये वेकेशंस हैं तो फिर वो वेकेशंस को एंजॉय करते हैं। अगर हम ऑफिशियल कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस के काम पर मसरूफ़ हैं या मामूर है, तो हमारा फिर वही काम होगा, हम उसी के मुताबिक ही कॉल उठाएंगे, उसी के मुताबिक एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। तो ये अपना अपना एक स्ट्रैटेजी, अपने अपने में एक काम करने का तरीक़ाकार है। तो यही चीज़ें इंसान की सेहत को बेहतर करती हैं। तो जब इंसान सेहतमंद होता है तो बहुत अच्छा सोचता है, बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई बीमारी आ जाती है तो फिर वो उसी बीमारी में अपने आप को अंदर से ही जो है वो बस सोचता रहता है कि ये अब ये हो गया तो अब वो कैसे होगा, अब ये हो गया तो वो कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें जब इंसान की ज़िंदगी में साथ साथ चलती हैं। तो खैर एनीवे, आप लोग सेहतमंद रहें, होशियार रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कॉल शामिल करते हैं, फिर बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब। कौन सा बात करें? एक तो हैदर भाई आप बार बार मुझसे पूछे, मेरी आवाज़ ही नहीं पहचानते आप। सर आप बता देंगे तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। हम वाकई में मैंने नहीं पहचाना आपको। सर मैं अदनान भट्ट बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान नेवी कराची से। अदनान भट्ट साहब, तो सर भट्ट साहब रोज़ाना कॉल करेंगे ना आप हर प्रोग्राम में, तो फिर हमें आपकी आवाज़ याद हो जाएगी। मैं तो डेली करता हूँ, रोजाना करता हूँ, 8 बजे से 9 बजे के दरमियान में रोजाना कॉल करता हूँ। सर आप मेरे प्रोग्राम में करें तो मुझे याद हो ना कि आपके प्रोग्राम में आपसे भी मेरी 2-3 दफा पहले भी बात हो चुकी है। जहाँ तक मेरा हाफजा कहता है कि आपसे मेरी आज सेकंड टाइम बात हो रही है। सेकंड टाइम हो रही है, जहाँ तक मेरा हाफजा कहता है कि आपसे तकरीबन 4 दफा बात हो रही है। अच्छा चले, मैं माजरत चाहता हूँ मेरा हाफजा साथ नहीं दे रहा था। आप फरमाएं, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं आपका जनरल फैन हो चुका हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत शौक से सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और हैदर भाई एक ख्वाहिश है, पता नहीं नसीब में है कि नहीं है, अल्लाह खैर जाहिर करना चाहता हूँ। हाँ जी बताएं। आपसे मिलने की ख्वाहिश है। हाँ सर, facebook.com आप यहाँ पे मिल सकते हैं हमसे, यहीं पे रब्ता करें, यहीं से आपसे मुलाकात होगी हमारी। मेरा मुझे रियल मिलना है, फेस टू फेस। यही तो फेस टू फेस है, उसके बाद और कितना रियल मिलेंगे नहीं, मुझे फेस टू फेस मिलना है। चलें, जैसे ही कोई हमारा पब्लिक गैदरिंग होगी तो जरूर फिर आपको इनवाइट करेंगे और अपने पेज से भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप कौन से स्टूडियो में होते हैं पहले ये बताएं। मैं इधर कराची से ही बात कर रहा हूँ जनाब। आप फेसबुक पे हमसे रब्ता करें। हाँ जी, हमसे आप फेसबुक पे रब्ता करें तो फिर हम फेसबुक पे आपसे मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी जनाब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये थे अदनान भट्ट साहब, और इसके साथ साथ कॉल करें जनाब 0315000824 पर। एक कॉल और शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा हाल है इधर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं अबू बकर भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हैदर भाई, आप सुनाए, आप कैसे हो? शुक्र, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त देखें कैसे गुजरता है पता नहीं चलता, ऐसे बस लगता है बाज़ औक़ात के जी कुछ टाइम पहले प्रोग्राम किया तो आज दोबारा हैदर भाई मैं तो बस जुमेरात तो जुमे का इंतजार कर, ये कब आएगा। हाँ, क्या बात है। हमें भी यही टेंशन होती है कि भाई अब हमने जो है वो पहुँचना है, बस उस दिन कुछ भी हो जाए पहुँचना जरूर है। मैं आप यकीन नहीं हैदर भाई, आप यकीन करो कि नहीं करो, मुझे जो 8 बजे के जुमेरात का इंतजार होता है, कभी जुमेरात का दिन आएगा, जुम्मे का 8 बजे, कभी 8 बजे। चलें जी, इतनी शिद्दत से याद करने का बहुत शुक्रिया। हैदर भाई से हमारी बात हो सकी है, बहुत शुक्रिया जनाब, इतने हमारे आपके दीवाने हो गए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। हैदर भाई आज से आपने टॉपिक रखा है तंदुरुस्ती आजाद नेमत। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ जान है तो जहान है। तो मैं ये कह देता हूँ भाई, आप बीमार हो, आप बिल्कुल अपने सेहत का ज्यादा ख्याल रखें। क्यों आज आपका अगर आपकी जान नहीं होगी तो आपकी जान नहीं तो आप कुछ भी नहीं है ना। तो जान है तो आपकी जान है। तो अगर आप बीमार हैं, आप अपना इलाज करें, ट्रीटमेंट में आते हैं, मतलब दवाइयाँ रहे टाइम पे, अपना इलाज करें, अपना वो करें।
और काम पे आप जा रहे हैं, आप हमारे सेठ गुल भाई जो अभी आए थे, ये हमारे अच्छे दोस्त है काफी, उसको अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, ये हमारे काफी अच्छे दोस्त है ना, सेठ गुल जो आए थे। जी जनाब। तो मैं तो वो फरमाए थे, मैं भी यही कहता हूँ, हफ्ते में आप बंदे को आराम करना चाहिए। मेरा तो शुक्र काम ऐसे है कि मैं तो आधे काम करता हूँ, 2-3-4 घंटे और मैं आराम करते होता हूँ। सही। हाँ, तो अल्लाह ताला सबको ऐसे काम दे जो भाई अपना कारोबार करे, अपना बचे रहे। हाँ, अपना काम सबको अल्लाह ताला दे। मेरी यही दुआ है, मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ भाई अपना काम करे भाई, जो भी कुछ करे, ठेले लगाए, अपने दूध भेजे, कुछ भी करे, चिप्स लगाए, बर्गर लगाए, जो भी लगाए, लेकिन अपना काम करे। बिल्कुल बरकत होती है, ये हुजूर सल्लल्लाहु की हदीस है कि भाई आप अपना काम करो। बिल्कुल बिल्कुल, अपने काम में बरकत है। बेशक बेशक। हाँ, तो मेरी यही सुनने वाली दरखास्त है भाई, अपने जो कंपनी में आप काम करते हो उसमें आपको 25-30 हजार मिलता है। उसने कहा आजकल इतना महंगाई का दौर है, 20,000-25,000 काम होगा गुजारा होता है, 30,000 अपने लिए गुजारा नहीं हो रहा। आजकल महंगाई का दौर चल रहा है, तो मैं बोला अपना कारोबार है, उसमें जो है ना बरकत होती है, उसमें जो है बहुत सारा वो बंदा कोई टेंशन में नहीं रहता है। मेरा जो अपना काम है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कोई टेंशन नहीं है, मैं 3-4 घंटे काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, घर पे 8 दिन में होता हूँ, 8 दिन काम होता है, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। शुक्र जब भी अपना करूँ, जब भी अपना काम करूँ, जब भी कुछ करूँ, कोई रोक टोक नहीं, पाबंदी नहीं है। आप मुलाजिम है तो फिर आपको हर चीज को वक्त के पाबंदी के मुताबिक काम करना है। पराए काम में ये होता है, आपने अपना टाइम पाबंदी काम पे जाना होता है भाई। अगर आप नहीं गए, छुट्टी कर लिए, तो आपको तो बातें सुनने पड़ेंगे उसकी, भाई आप कल क्यों नहीं आए, इतनी छुट्टी करी आपने, यो गए। तो मैं सुनने और रही दरखास्त हूँ, अपना काम करो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, चले। तो हाँ, तो बाकी बात में ज्यादा टाइम नहीं होगी, तो और तुमको पीछे पड़े हो, बोलेंगे वो भाई बहुत ज्यादा लंबी कौन। अच्छा, चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। इधर भाई आपके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, इस तरह हमारे लिए प्रोग्राम करते रहे, अल्लाह ताला को लंबी उम्र दे, किसी का मोहताज ना करे। हमारे नसरुद्दीन भाई के लिए बहुत सारी दुआएं, उसको भी अल्लाह सेहत दे, लंबी उम्र दे। नसरुद्दीन भाई के लिए हमारे शेरबानो जो आती है, उसको भी बहुत अल्लाह खुश रखे। तमाम जितने भी कॉलर हमारे हैं जो जिसके नाम जिनके जहन में नहीं आ रहे हैं, सबको मेरा दिल के गहराई में सबको खुश सलाम कहता हूँ, सबको खुश आबाद रहे। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का अबू बकर साहब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये थे अबू बकर साहब, हमारे साथ कॉल करे थे हमें। और देखें, जान है तो जहान है, और एक बड़ा ही आजकल जो एक ट्रेंडिंग जो जुमला एक चल रहा है कि जी जब तक जान है तो इट्स मीन तब तक चांस है। तो आपके पास सेहत को बेहतर रखने के लिए बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप हेल्दी फूड को एंजॉय करें, हेल्दी इन्वायरमेंट को एंजॉय करें, नेचर से जितना ज़्यादा करीब रह सकते हैं। और जैसे हम कहते हैं जो देसी लोग हैं बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, तो भाई उनकी वजह ये कि जो उनकी जो बेसिक या बुनियाद जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, या बहुत ज़्यादा वो नेचर से करीब रहते हुए नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें इफेक्ट होता है कि जी लोग अब हमारे यहाँ फिर बात बहुत सी चीज़ों में जब सामने फिर आती है कि जी हम सेहत के हवाले से जब बात करते हैं तो खाना पीना, ग़िज़ा के हवाले से कि हम इनटेक क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमें आउटपुट उसका फिर क्या मिल रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे एक बार ट्रैफिक की अपडेट से भी आपको आगाह करते हैं। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक इस वक्त कज़ाफ़ी ब्रिज जानिब यूनुस चौरंगी कज़ाफ़ी टाउन रोड पर एक गाड़ी ख़राब हो जाने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। ज़िला मलीर है, यहाँ से आपको एक दफ़े ट्रैफिक की अपडेट करें। ट्रैफिक का दबाव मौजूद है कज़ाफ़ी ब्रिज जानिब यूनुस चौरंगी कज़ाफ़ी टाउन रोड पर एक गाड़ी ख़राब है, वाटर टैंकर, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ट्रैफिक की रवानी मुतासिर मिल रही है। कुछ इजाफी वक्त भी आपको इस रोड पर दरकार होगा। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से आपको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब शामिल करने जा रहे हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक, फिर हम आएंगे वापस। सुनते रहिएगा सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम सुने हैं दोस्ती, एक दफ़ा फिर तमाम सुनने वालों कहते हैं खुश आमदीद। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा रात 9 बजे तक। प्रोग्राम दोस्ती आता है हफ्ते में 2 दिन, जुमेरात और जुम्मा रात 8 से 9 बजे आपके अपने रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर। तो जनाब कॉल कर सकते हैं 0315008824 पर, 0315008824 पर। इसके साथ साथ अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। और जनाब इसके साथ साथ यहाँ पर आपको पहले एक ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह करते चलें कि जी इस वक्त कज़ाफ़ी ब्रिज जानिब यूनुस चौरंगी कज़ाफ़ी टाउन रोड पर एक गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। ज़िला मलीर है, जहाँ से आपको ख़बर दे रहे हैं कि जी
कज़ाफ़ी ब्रिज जानिब यूनुस चौरंगी कज़ाफ़ी टाउन रोड पर जो है एक गाड़ी ख़राब हो जाने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई मेरी नंबर सर माजरत चाहते हैं आपकी तरह और भी काफ़ी सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो कॉल नंबर मिलाना शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा आप मेरी कॉल लगी है। ओहो आपने कहा कॉल आज तो मैं करके ही रहूँगा कुछ भी हो जाए भाई। हाँ मेरे भी कसम खाई हुई मैं कॉल लगानी आ जाए भाई। हाय 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 क्या बात है जनाब क्या बात है। और सुनाए अल्लाह का शुक्र। जी जी अच्छा भाई एक बात पूछी थी आपसे। जी बोले। मैं बोल रहा हूँ आप नहीं रह गया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? क्यों बताऊँ मैं पहले आप मुझे बताएं। मेरे तो 5 बच्चे हैं। हम तो कुछ नहीं। माशाल्लाह नहीं मेरे बच्चे नहीं है लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा चले जी और बताएं आप तबीयत ठीक ठाक है? आपसे मुलाकात फेसबुक पे करेंगे हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप हमें देख सकते हैं वहीं मुलाकात होगी आपसे वहीं राब्ता रहेगा। वही अपने बेटे को बोलेंगे वही दिखाएगा मुझे। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप facebook.com/sindhpolicefm का पेज है वहाँ देख सकते हैं। facebook.com/RJ हैदर शेख आप सर्च करेंगे आपको वहाँ पे भी हम मिलेंगे वहाँ पे भी आप हमसे देख सकते हैं। क्या नाम बताए हैदर भाई कैसे बता रहे दोबारा बता रहा हूँ। facebook.com/RJ हैदर शेख। अच्छा facebook.com/RJ RJ हैदर शेख लिखेंगे आप तो आपके सामने वैसे ही मैं नजर आना शुरू हो जाऊंगा आपको। अच्छा RJ हैदर शेख जी आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे तो RJ हैदर शेख के साथ आपको सिंध पुलिस का लोगो भी वहाँ नजर आ जाएगा और हम खुद आपको वहाँ पे बनफ्सा नफीस खुद नजर आ जाएंगे वहाँ पे। अच्छा चलो सही है जी जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ और ब्लेस यू टू ऑल। तो जनाब ये थे बिन्यामीन साहब हमारे साथ और आप भी कॉल कर सकते हैं 0315008824 पर। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है सेहत की कदर कीजिए। शामिल करते हैं कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब जरा रेडियो की आवाज़ कम कर लें। अच्छा तो मुझ तक आपकी आवाज़ इतनी साफ नहीं आ रही ना लोग शायद सुन सकेंगे उस आवाज़ को। अगर वो पीछे वाली आवाज़ बंद हो तो मैं आपकी बात को सुकून से सुन सकूं। अब आ रही है आपको आवाज़? मुझे तो आवाज़ आ रही लेकिन जब पीछे से इतना आपका साउंड आता है तो फिर वहाँ आवाज़ दब जाती है। जी फरमाएं जनाब जितनी आएगी आवाज़ बात करेंगे जनाब। बात करें इमरान साहब। मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम का वो जो टाइम था ना 10 से 11 बजे तक। जी वो बड़ा पुरसकून टाइम था। अच्छा और जाहिर बात है लोग अपने कामों में जाएंगे जिनको आदत होगी थी आपके प्रोग्राम सुनने की। जी वो बेचारे कहाँ जाए कहाँ सर मारे जाते। बस अब उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि जब आप फ्री हो तो आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। वहाँ हमारे साथ मेरे भाई सर आपका प्रोग्राम ठीक है फेसबुक पे आता है दूसरे की तरफ लेकिन हर किसी के पास इंटरनेट नहीं है। हर किसी के पास इंटरनेट की सहूलत थोड़ी है तो कम से कम आपको उनका ही ख्याल रखना चाहिए आपकी मंजिल मिल यार। अच्छा चले अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया जनाब थैंक यू जी थैंक यू अल्लाह हाफिज़ फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे इमरान साहब और बस में कह रहे हैं मैं सफ़र कर रहा हूँ आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जाहिद औरंगी टाउन कराची। जी जाहिद साहब खैरियत से हैं ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई खैरियत से। आप सुनाइए खैरियत? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जाहिद पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में मैंने कॉल की है क्योंकि आज आपका प्रोग्राम जो है मैं सुन रहा हूँ क्योंकि आपकी टाइमिंग चेंज हो गई है। जी बाकी फेसबुक पे मैंने आपको देखा है माशाल्लाह बड़े स्मार्ट पर्सनैलिटी हैं आप। बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आपकी आवाज़ और शो करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और सुनता हूँ रिकॉर्डेड शो मैंने काफ़ी सुने हैं आपके। थैंक यू। जो ना लेट आता था उस वक्त जो है ना बच्चों में मसरूफ हो जाता था। सही। तो फिर घर पे जो है सुन नहीं सकता था। आज मैं कंपनी में ओवर टाइम था हूँ तो आज आपको शो सुन रहा हूँ। तो अपने शो की आप टाइमिंग इसी टाइम पे आएंगे आप? जी 8 बजे।
8 से 9 बजे, जुमेरात और जुम्मा। 8 से 9 और कौन कौन से दिन? जुमेरात और जुम्मा। कल भी इंशाल्लाह इसी टाइम पर आप सुन सकेंगे। आवाज कर रही है, क्या कर? मैं कह रहा हूँ कल भी आप इसी टाइम पर ही सुन सकेंगे, जुमेरात और जुम्मा, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रात में। चले इंशाल्लाह। बाकी आपकी सोच यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा शो है, बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह आप और बहुत तरक्की करिए। इलाही। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। जनाब इत्ज़ाई साहब, प्रोग्राम पसंद करने का भी शुक्रिया। तो तमाम लोग जो कि इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए एक दफ़ा फिर अनाउंस कर दूं, जाके जो नए लोग हैं उनके लिए भी आसानी रहे। जनाब प्रोग्राम दोस्ती को हफ्ते में 2 दिन नश्र किया जा रहा है, जुमेरात और जुम्मा, रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, आपके अपने रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर। चलें जी, एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। कौन सा बात करें? जी मैं साजिद बात कर रहा हूँ कराची से। वैसे मैं पंजाब से। अच्छा जी, जी जनाब अली फरमाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास जितने भी आधे टॉपिक से हट के बात करते हैं, कोई गिरना चाहता है, कोई कहता पता नहीं कि फेसबुक के बात करो, ये वो, टॉपिक पे कोई बात नहीं करता सर। अपना अपना एक क्या कह लीजिए इंटरेस्ट है किसी को। आपकी आवाज काफी, हाँ जी आ रही आवाज आपको? आपको मेरी आवाज आ रही थी ना? हाँ आपकी बिल्कुल सही आ रही। हाँ जी, बेहतर हो गई, पहले से बिल्कुल एकदम ड्रॉप हो गई। अच्छा, मैं आपके पास कॉल आया था, सही जी जी सही बिल्कुल जी जी जी। तो मैं जिन्होंने बोला था उसका एक छुट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल एग्री। मैं उसे जवाब देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे कायदे आजम ने भी ऐसा काम 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 बस काम सही। तो हमारे मुल्क में जो साल में 6 महीने में छुट्टियां होती, मुल्क के खास तक की रहेगा। हाँ ये भी एक बात है कि हमारे यहाँ वाकई हर त्योहार की तो एक छुट्टी जो है वो फिक्स है, और ना मिले तो हम सब नाराज हो जाते हैं, छुट्टी नहीं दी। हाँ, तो मुल्क के खास तरक्की करेगा। सही सही। तो कभी सास मर गई, कभी ससुर मर गया, उसके साथ जिंदा है। तो ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बहुत शुक्रिया जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज। तो जनाब ये थे साजिद साहब, और इनका कहना यह है कि हमारे मुल्क के अंदर छुट्टियों की तादाद वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और जिसके बायस जो है फिर हम तरक्की की तरह राह पर कैसे चढ़ें। और बाकी ममालिक में भी देखा जाए तो वहाँ जो उनके सेलेक्टिव त्यौहार हैं, मैंने आई थिंक शायद चाइना के बारे में ये सुना है या देखा है वहाँ पर, देखने से मुराद के जो मेरी ऑब्जर्वेशन में कि वो गालिबन जनवरी या फरवरी का एक मंथ जो है वो 20 दिन या 25 दिन के करीब कोई टाइम है, ये पूरा ही शायद महीना जो है वो अपना वर्किंग जो है वो बंद करते हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो साल के अंदर कोई और इजाफी छुट्टी नहीं करते हैं, सिर्फ वो एक महीना जो उनका छुट्टियों का होता है, और उसी में अपनी वो वेकेशंस को भी इंजॉय करते हैं, जो उनके अपने पर्सनल नौयत के काम होते हैं उन सारे कामों को करते हैं। तो अक्सर शायद जो लोग ट्रेड करते हैं चाइना के साथ उनको मालूम भी होगा ये बात, और कोई गलती अगर मैं कर रहा हूँ तो आप लोग ज़रूर इस्लाह भी करें, बताएं भी उसके बारे में कि किस तरह से भाई वो लोग भी तरक्की करें। देखिए काम है तो फिर काम को काम समझ के काम कर रहे हैं, ये नहीं कि उसको वो थोड़ा सा अच्छा भी कर लेते हैं, कल कर लेंगे, मंडे से शुरू करेंगे, 2 दिन के बाद शुरू करेंगे, ये फ़लाँ काम हो जाएगा फिर शुरू करेंगे। ऑल्टरनेटिवली वो काम कर रहे हैं तो बस कर रहे हैं, तो वो एक पैशनेटेड आगे जा रही है, इकॉनमी भी अच्छी जाएगी। और वैसे जैसा आप काम करेंगे तो पूरा फिर एक सर्कल मैशत का चलता है, तो उसी तरह से फिर जो है वो लोगों को बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं। आप रिलैक्स ज़रूर करें, लेकिन जब काम है तो फिर काम को भी इंजॉय करें। अच्छा जी, एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जनाब, कौन सा बात करें? मैं जफर बात कर रहा हूँ कराची औरंगी टाउन से। जी जफर साहब, खैरियत से हैं? जी शुक्र है मालिक का। मैं सर ये कर रहा हूँ कि मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। जी जी। और पिछवाड़ में मेरी जॉब है, पिछवाड़ समझते हैं ना? बताएं जनाब। पाकिस्तान कौमी रजाकार। पाकिस्तान कौमी रजाकार, अच्छा। जी जी जी, अपने इलाके थाने में तैनात हूँ मैं और इसे चलाता हूँ। सर आजकल जो हालात चल रहे हैं, जी जी, अभी ये चुनाव जो है हमारे इलाके में लगा हुआ है, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक की परेशानी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर मेरे पास टच मोबाइल होता तो मैं आपको दिखाते वीडियो, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको एक हल बताऊं। ये फुटबॉल चौक, सेक्टर नंबर 11 फुटबॉल चौक। अच्छा, मैं आपको इसका एक हल बताता हूँ। जी, इसका हल ये है कि हमारे रेडियो से एक प्रोग्राम नश्र किया जाता है आगाही के हवाले से, उसके अंदर जो है वो अंजार अहमद करते हैं, और उसमें कोई भी मुतल्लिका मतलब शहर भर से कोई भी यूँ समझ लीजिए कि एसओ, रिकॉर्ड कीपर्स
और दीगर मतलब पुलिस ऑफिशियल्स आके बैठते हैं, वहाँ आप अपनी कंप्लेन को लाउंज करवाइए और वहाँ उनको नोटिस करवाइए। मैं अभी प्रोग्राम का टाइम कंफर्म करता हूँ, तो मैं आपको भी ज़रूर इसमें अभी प्रोग्राम में अनाउंसमेंट में आपके साथ शेयर करूँगा। आप उसके ज़रिए जो है अपनी कंप्लेन उस टाइम पे कॉल करके नोट करवाएं। उस वक्त तमाम हमारे जो सीनियर मेम्बरान हैं या बड़े जितने भी ऑफिसर्स हैं, सब उस प्रोग्राम को सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और नोट करते हैं बाकायदा कि किसी की तरफ से कोई शिकायत आई है तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें। तो आप उस प्रोग्राम में ज़रूर कॉल करें। आगाही है, अंजार अहमद करते हैं। मैं कुछ ही देर में उसका भी टाइम स्लॉट सब कंफर्म करके आपके साथ भी शेयर करता हूँ, तो आप अपनी कंप्लेन को नोट करवा सकें। चलिए ठीक है सर। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ ज़फ़र साहब, PQR पाकिस्तान कौमी रज़ाकार। बड़ा ही अच्छा लगा और लेट्स सी देखते हैं कि जी, और जो कंप्लेन का मैं तरीक़ाकार बताया आप उस पर ज़रूर रब्ता करें और प्रोग्राम आगाही में आपके इंशाल्लाह आवाज़ जो है हुक्काम तक ज़रूर पहुँचेगी। तो जनाब हफ्ते की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रोग्राम आगाही नश्र किया जाता है। मैं भी वही देख रहा था टाइमिंग, तो मुझे नज़र आ गए। तो ज़फ़र साहब अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, प्रोग्राम के मेज़बान हैं अंजार अहमद। हफ्ते की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रोग्राम आगाही जो है वो नश्र किया जाता है हमारी रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर। आप कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा जी जनाब, 8881 पे भी आप लोगों के मैसेज का सिलसिला जारी है। सुमैया सलीम कहती हैं बहुत अरसे के बाद आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, कराची से बाहर थी और अच्छा लगा। टाइम क्यों चेंज कर दिया अचानक से? जब आप यहाँ पर नहीं हैं तो शायद नॉलेज में ना आया हो। और टाइम जो है वो अब जुमेरात और जुमा शाम रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो शाम भी नहीं हुई, अब तो रात का सिलसिला शुरू। दिन छोटे हो गए और रातें अब लंबी हो गई खैर से। अच्छा जी, एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हबीब बात कर रहा हूँ कराची से। जी हबीब भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हबीब भाई, क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से? मौजू मैंने अभी रेडियो ऑन किया मेरे। अच्छा जनाब, आज हम बात करें तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सेहत का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए। क्या कहेंगे सेहत के हवाले से आप? जी बिल्कुल तंदुरुस्त, जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। तंदुरुस्ती अल्लाह का नेमत है और सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। बेशक। घर बनाओ, जिहाद करो, पैसे कमाओ, बंगला बनाओ, कुछ भी करो तो तंदुरुस्ती है तो ये सब कुछ कर सकते हैं। जान है तो जहान है। बिल्कुल जी, अगर ये नहीं है तो फिर आपके लिए सब कुछ बेकार है। माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे जा रहे हैं और आपका अंदाज गुफ्तगू बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब कॉल करने का। ओके, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हबीब साहब हमारे साथ शहर कराची से। आप भी कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। और इसके साथ साथ मैसेज 8881 पर आ चुका है। अच्छा मिस नूर, काफ़ी अरसे से आपका मैसेज नहीं आ रहा और जहाँ भी हो खैरियत से हो, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा जी, सद्दाम चांडियो साहब कहते हैं कि ये टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम इस वक्त फ्री हो जाते हैं और आप इसका प्रोग्राम सुन सकते हैं। अच्छी चॉइस है। बाकी दूसरे लोगों के लिए किसी और दिन का इंतखाब करें ताकि उनका भी ये टाइम मैच हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, किसी को ये टाइम सूट करता है तो किसी को दूसरा टाइम भी सूट करता है, लेकिन कोशिश होगी कि जनाब सब लोगों से राब्ते में रहा जाए। अच्छा जी, कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? अल्लाह का शुक्र। रेडियो की आवाज़ कम कर लें ताकि मैं आपको सुन सकूं। जी बंद किया हुआ सर। बहुत शुक्रिया जनाब। जी जनाब, कौन सा बात करें? मोहम्मद पना उमरानी। जी जनाब। और खैरियत से ठीक ठाक है सर? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। यार ये मुझे एक दुख हो रहा है, मैं 92 का पुराना ड्राइवर। अच्छा। अभी मैं 2-3 मरतबा जाऊँ नाजमाबाद में ये लेसन बनाने के लिए। ठीक है। 80 सवाल मुझे इस लोगों ने दिया था, मैंने 67 जवाब, फिर भी मुझे डोमरा साहब एसपी था और वो उसने मुझे फेल किया। सही। इस बात का दुख है। फिर मैं वहाँ लास्ट में जाऊँ, मुझे अर्जेंट उस लोगों ने बना दिया। मुझे इस बार रह रहा हूँ कराची में, मुझे इस बात का दुख है। सर ये तो जो मुतल्लिका लोग हैं वही इसके हवाले से बता सकते हैं कि भाई किस बात पे जो है डिस्क्वालीफाई किया गया या क्या खूबी थी, क्या खामी थी, वही बेहतर बता सकते हैं। इस पर मैं क्या लफ्ज़ कुशाई करूँ अपनी।
नहीं, ये 88 है, जो पुलिस वालों का स्टेशन है, इसके लिए मैं आपको माजूर करता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। आपका शुक्रिया जनाब। खैरियत है? बहुत शुक्र है जनाब। मैं बहुत आपका शो सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, सुभान अल्लाह। तो जनाब यूँ ही गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। 8821 पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं कॉल के लिए, 0315000824 पर। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सेहत का ख्याल रखिए और जिस हद तक मुमकिन हो चहलकदमी कीजिए, इंजॉय करें और गुस्से की आदत को जो है दूर करें। जब आप चलते हैं फिरते हैं तो एक नया आइडियाज़, नई चीज़, नई इनोवेशन की तरफ जाते हैं। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जानले बोल रहा हूँ सर, तबीयत मनाज कैसे हैं? खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र। जानजेब साहब आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है सर। समझ ना वाकई में दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज जो है ना, सबसे आला चीज वो इंसान की सेहत है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या बात है। लेकिन सेहत को जो है ना, आजकल अपनी सेहत को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो गया। सेहत मांगती है खुराक। बिल्कुल ठीक बात है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो आगे जो है ना हालात का 800 या 700 रुपए गाड़ी लेने वाला बंदा क्या अपनी सेहत बनाएगा? वो तो अपना सर्किल को पूरा करने में ही पूरा हो जाता है। नहीं सर, क्या बच्चों की सेहत बनाए, अपनी बनाए, समझ में ना क्या करे। लेकिन ये अल्लाह पाक तंदुरुस्ती जो है ना सबको दे। तो भाई ने कॉल की थी अभी, तो उससे जरा बात करना चाहता हूँ। ये सर जहाँ पे जो है ना और नौकरियों का कोई भी जो है इंटरव्यू होता है, तो ये मैंने खुद तजर्बा किया है। तकरीबन 80% जो है ना ये फेक होता है। आप बोलो कैसे? बताइए। इस करके कि वो दिखावे के लिए होता है, बंदा पहले ही उन्होंने सिलेक्ट किया होता है। अच्छा, ठीक है। तो पहले जो है ना एडवर्टाइज दे देते हैं, लेकिन अंदरूनी कहानी ये होती है कि बंदा पहले ही सिलेक्ट किया होता है, उसी बंदे को जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और दिखावे के लिए बेचारों को समझ नहीं आना, एडवर्टाइज दे देते कि जॉब है यहाँ पे, और बेचारे कहाँ से किधर किधर ख्वार होकर आते हैं। तो 80% जो है ना सर मैंने ये खुद चीज की है, बल्कि मेरे को खुद पता है कि बंदा सिलेक्ट हो जाता है पहले का। तो इससे गिला शिकवा नहीं करना चाहिए मेरे भाई। तो जिस भाई को मैं जो है ना जवाब देता हूँ। और दूसरी बात ये सर, आपके लिस्टर जितने सुन रहे हैं इनसे एक दरख्वास्त है सर, जो बीमार घरों में है, अस्पतालों में है, जहाँ जानिए जो सुन सकते हैं, हमारे लिस्टर हैं जो कॉल नहीं करते, उनके खास करके ये बीमार जो हैं सबके लिए सर दुआओं की दरख्वास्त है। आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से सलाम वालेकुम। और आपकी मैनेजमेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि 12 घंटे में एक पश्तो का आरजे भी होना चाहिए। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है जी, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। आरजे की रिक्वेस्ट की कि जी पश्तो ज़बान का आरजे भी होना चाहिए। अच्छी सजेशन है आपकी, मैं ज़रूर आगे देता हूँ प्रोग्रामिंग में, ताकि वो भी आपके साथ ज़रूर आप में। अच्छा जनाब, ज़रा बात को बस यही मुकम्मल करेंगे। तो मैं 8:55 हो चुके हैं, 3-4 मिनट तकरीबन और हैं। अब इसमें थोड़ी सी हम अपनी तकरीर ये करेंगे और बात को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। देखें जी, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये माकुला बहुत दफ़ा हम सुन चुके हैं। कितना हमने अमल किया, क्या हम उस पर अमल करते हैं, क्या नहीं करते, आपको हमें हम सबको अपने बारे में अंदाज़ा है। और कौन कितना किस हद तक सेहतमंद है, ये भी उसको उसके हवाले से आगाही है। मकसद सिर्फ बताने का या एक पॉइंट आउट करने का सिर्फ ये है कि जितना आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने काम के हवाले से, नौकरी के हवाले से या किसी भी टेंशन डिप्रेशन में थोड़ा सा अपनी ज़ात को भी टाइम देना शुरू करें। ज़िम्मेदारियाँ, बेशक ज़िंदगी भर इंसान ज़िम्मेदारियों के साथ ज़िंदगी गुजारता ही रहता है, चलती रहती हैं ज़िंदगी में, अप एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं, उतार चढ़ाव हर एक के साथ है, नशेब फराज हर बंदा देखता है ज़िंदगी में। कुछ उससे सीख कर अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, कुछ उसको देख के घबरा जाते हैं। अपनी चॉइस है आपकी कि आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। घबरा के ज़िंदगी गुजारेंगे या एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी को गुजारेंगे। जब आप इन चीज़ों के सोच थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अपनी जब सेहत के हवाले से बात करते हैं, अभी बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि दुनिया में सबसे आला चीज़ जो है वो सेहत है। जब आपके पास सेहत होगी तो आप फिर जो है बहुत सारे काम अच्छे करेंगे, बहुत अच्छी सोच के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर आप सेहत में अल्लाह ना करे कि किसी को कोई परेशानी हो, देखें हम आज सेहतमंद हैं तो हमें शायद वो चीज़ की परेशानी का आलम नहीं, लेकिन जो शख्स जो इस चीज़ से जूझ रहा है वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है। मैंने भी आज इस मौजू को इसलिए इंतखाब किया, मैंने हाल ही में जिस अजीज़ का अपना एक ज़िक्र किया, मैंने उनको हाल ही में एक हॉस्पिटल मुझे सरकारी तौर पर लेके जाना पड़ा और मैंने उनको वहाँ जाके सारी चीज़ें ट्रीटमेंट वगैरह की। मैं काफ़ी टाइम भी उनके साथ उस काम में इंगेज रहा, तो मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि वाकई
यार ये शख्स तो चलता फिरता था और आज इसको बीमारी की वजह से जो है वो रेस्ट पे डॉक्टर ने डाल दी कि जी आपने बेड रेस्ट करना है। अब जाहिर सी बात चलने फिरने वाला आदमी अचानक से इतनी ज़्यादा तो अपने आप को बाउंड नहीं कर पाता। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि जिसके अंदर कुछ होता है कि जी मैंने बस काम करना है या मेरे साथ ही चीज़ें वापसता हैं, तो वो कोशिश करता है कि मैं जल्दी से रिकवर हूँ और जल्दी से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस उस रूटीन वर्क में दोबारा जाऊँ। तो मकसद ये कि अगर आप एक मुनासिब रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो आप दूर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव काम करें या बहुत ज़्यादा रेस्ट करें तो आप में शायद सुस्तीपन आ जाएगा, चाहे आप अपनी फैमिली को इग्नोर करें, मतलब बहुत सारी और चीज़ें भी इसमें ऐड ऑन होना शुरू होती हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि आप चीज़ों का सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए, चलते रहें फिरते रहें। हम शिकवों शिकायतों में पढ़ के सोच के लड़ाई झगड़ों में पढ़ के अपनी सेहत को अंदर से ही डैमेज कर रहे होते हैं। ये वो चीज़ होती है जो शायद ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन उम्र के साथ साथ वो चीज़ वाज़ेह होना शुरू होती है। तो मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी चीज़ों को समझें, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, भरपूर तरीके से काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का अंदर जज्बा रखें। कल के इंशाल्लाह प्रोग्राम में भी हम जो है वो इसी हवाले से बात करने वाले हैं कि जी हम कल बात करेंगे कि इंसान को ज़िम्मेदार कौन सी चीज़ है वो जो ज़्यादा बनाती है, मतलब उसके सर पे जो जिम्मेदारियाँ हैं वो उसको ज़्यादा मैच्योर कर देती हैं। बेसिकली मफहूम ये है, या एक उम्र अब आपकी हो गई है, अब आपने जो है दुनिया की ठंडी गर्म हवा सभी सह ली है, आपने हर शिब फराज को देख लिया, अभी इस हवाले से बात होगी। तो खैर कल का प्रोग्राम इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और बस वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। इसी खैर दुआ के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें, अपना जानवर का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। जो बीमार हैं उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, परवरदिगार उन सबको से तो सलामती की ज़िंदगी अता करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में आपसे करते हैं मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।